आज मैं तैमूर नगर के ऐसे स्थान पे आया हुआ हूँ, दर्द का माहौल बना हुआ है। बच्चे को एक जेसीबी ने अपने लपेटे में ले लिया। ये तैमूर नगर की घटना है। जेसीबी चालक ने उसको देखा नहीं और बैक गाड़ी करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मशीन वाले ने पूरी मशीन को बैक करके मेरे ऊपर बिल्कुल मतलब दीवार से दीवार चिपका कर मशीन को पूरा रोल कर दिया, मेरे को पूरा रोल कर दिया। आप मतलब पूरी तरीके से मतलब हीट किया, आपको टक्कर मारी, आप गिर गए? हाँ, चिपक गए। फिर आपके ऊपर क्या करा? पूरा मलबा डाल दिया। वो जो वो होता है ना, मतलब वो उठाने वाला, वो पूरा यूं मार दिया मेरे, और मलबा भी डाल दिया मेरे ऊपर। क्या करा, जितना हम पे था उतना हमने लगा दिया, हमने जितना सबसे कर्जा लेके और वो करके ब्याज पे पैसे उठाते थे। अपने बच्चे को तो निकाल के लाता। हमने जेसीबी वाले को कितना दफा बोला, मैंने कि आप हमारे बच्चे को देखो, कल देखो तो सही, पैसा उसा बाद में देखो। आया नहीं देखने को, अभी तक कोई भी नहीं आया। 10 दिन मैंने हॉस्पिटल में रखा और 10 दिन के बाद भी कोई भी नहीं आया। आपकी कंप्लेंट भी मतलब 4-5 दिन बाद लिखी है? हाँ, 4-5 दिन बाद लिखी है हमारी। FIR कब करी थी? अब भाई 4-5 दिन के बाद दी है इन्होंने। जिल्लन कानून बहुत खतरनाक है, और फिर इस बच्चे के ऊपर चोट लगी थी तो लाइफ खराब हो गई ना। आपने बोला नहीं उनको? हमने बोला सर, हमारी गरीब आदमी सुनते कहाँ, हम गरीब आदमी वही सुनते क्या। प्रशासन की इस घोर अनदेखी के बीच इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की डायरेक्टर चंचल सैनी ने खुद पहल करते हुए पीड़ित परिवार से संपर्क साधा। चंचल सैनी ने मासूम अंशु के दादाजी से फोन पर विस्तार से बात की और परिवार का हौसला बढ़ाया। नाले का निर्माण करने के लिए जेसीबी लगाया गया था और इसी जेसीबी से ये बच्चे की दुर्घटना घटी। ये देखिए, ये दीवार का काम चल रहा है और इस दीवार के ऊपर कोई सेफ्टी ऐसी चीज लगी हो। ये लोहे की शेड है, बाइक में किसी के ऊपर गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए, यहाँ कोई है ऐसा रुकावट जो ये है कि कोई बच्चा है? बच्चे को क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आके इसके सामने खड़े हो जाते हैं और ये शीट गिर गई। जिम्मेदार कौन? अब ये इतनी गहराई है, यहाँ पे मिट्टी है, मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है और इस नाले की गहराई आप नापेंगे तो कम से कम 15 मीटर से ज्यादा है। इसके अंदर अगर बच्चा कोई गिर जाए और वो डूब जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, दिल्ली वासियों। आज मैं तैमूर नगर के ऐसे स्थान पे आया हुआ हूँ, दर्द का माहौल बना हुआ है। बच्चे को एक जेसीबी ने अपने लपेटे में ले लिया। ये तैमूर नगर की घटना है। वहां पर एक नाले को लेकर कार्रवाई हो रही थी, जेसीबी चल रही थी। बच्चे को किसी काम के लिए परिवार के लोगों ने भेजा और वो वहां से निकल रहा था। जेसीबी चालक ने उसको देखा नहीं और बैक गाड़ी करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गरीबत यह रही कि बच्चा किसी तरीके से उसका एक हाथ बाहर निकल गया और जेसीबी पूर्ण तरीके से उसके ऊपर कचरे के साथ, मतलब उन्होंने पहले उसको ठोका, टक्कर मारी, और जिससे उसके ऊपर फिर वो बच्चा गिरा तो उसी के ऊपर कचरा भी, मतलब वो दलदल या कीचड़ कह लो, वो भी डाल दी। बच्चा पूर्ण तरीके से उस दलदल के अंदर दब गया। एक हाथ दिखाई दे रहा था जिससे पता लगाया कि बच्चे का हाथ है। तब परिवार के लोगों ने हल्ला मचा, वहां पर हलचल मची। आगे लोगों ने जब देखा कि हाँ कि भाई बच्चा पूर्ण तरीके से दलदल में फंसा पड़ा है। सामने बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? अंशु। अंशु, बच्चे का नाम अंशु है और 6th क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ। 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं। और बच्चे से पूछा जाए कि ये घटना किस तरीके से घटी आपके साथ, कैसे घटी बेटा? मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मशीन वाले ने पूरी मशीन को बैक करके मेरे ऊपर बिल्कुल मतलब दीवार चिपका कर मशीन को पूरा रोल कर दिया, मेरे को पूरा रोल कर दिया। आप मतलब पूरी तरीके से मतलब हीट किया, आपको टक्कर मारी, आप गिर गए? हाँ, चिपक गए। फिर आपके ऊपर क्या करा? पूरा मलबा डाल दिया। वो जो वो होता है ना, मतलब वो उठाने वाला, वो पूरा यूं मार दिया मेरे, और मलबा भी डाल दिया मेरे ऊपर। मतलब आपके यहाँ पर मारा? मेरे पूरा यहाँ पे हिट करा था, यूं मारा था। मैं जैसे ही लेटा हुआ था ना, मशीन से उन्होंने दबा दिया मुझे, तो फिर भी उन्होंने मेरे यूं मार दिया एक। तो पूरा शरीर मतलब डैमेज हुआ आपका? पूरा शरीर डैमेज हो गया था। ये पैर पूरा पैर डैमेज हुआ? पूरा पैर डैमेज है वाला। और पीछे ये कमर? पूरी ये भी कमर। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मतलब ये 13 साल का बच्चा इस स्थिति में नहीं छोड़ा कि वो अपनी जिंदगी जी सके। 13 साल का ये बच्चा है, क्या नाम है आपका? अंशु नाम है इसका। और इस कंडीशन में लाके पैदा कर दिया इसको कि वो अपनी जिंदगी ठीक तरीके से गुजर बसर नहीं कर सकता, पैरों पे चल नहीं सकता, दोनों पैर
इसके काम नहीं कर रहे हैं, पीछे कमर में रीढ़ की हड्डी में लगी पड़ी है, यहाँ से ऑपरेशन करके यहाँ पर भी एक चोट लगी पड़ी है, ये दिखाया गया। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि बच्चा आगे किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करेगा। गरीब के बच्चा होना कोई अपराध नहीं है, गरीब के बच्चे को मारना अपराध है। अगर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया, संविधान के तहत कानून के दायरे के अंदर ये सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत ये मामला बनता है। पुलिस ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी, पुलिस ने क्या खोजबीन करी, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है या नहीं किया, इसकी तस्कीर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप करेगा, वहां तक पहुंचेगा, तह तक पहुंचेगा। क्योंकि मामला बच्चे का है, चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन कानून के तहत हम इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। क्या करें, जितना हमसे था उतना हमने लगा दिया, हमने जितना सबसे कर्जा लेके और वो करके ब्याज पे पैसे उठाते थे, अपने बच्चे को तो निकाल के लाता। हमने जीसीपी वाले को कितना दफा बोला, मैंने कि आप हमारे बच्चे को देखो, पहले देखो तो सही, पैसा उसा बाद में देखो, आया नहीं देखने को, अभी तक कोई भी नहीं आया। 10 दिन मैंने हॉस्पिटल में रखा और 10 दिन के बावजूद कोई भी नहीं आया। फिर मैंने किसी से, डॉक्टर तो पैसे तो लेंगे ही लेंगे, फिर मैंने किसी से लिया ब्याज पे करके, तो मैंने सब दे के उसको निकाल लाई मैं। अब आज भी मेरे जाने को थी, मैं बच्चे को लेके पैसा ही नहीं था तो मैं लेके नहीं गई। तो जेसीबी जो प्राइवेट थी उसके मालिक से आपकी बात हुई, वो तो सरकारी पर लगी होगी ना? मालिक था, पता नहीं कौन था, वो कह रहे सफदरजन लेके चलो। मैंने कि बच्चा सफदरजन ले जाने ला के नहीं है तो कैसे ले जाऊंगी सफदरजन, और कोई लिख के तो देगा तभी तो लेके जाऊंगी। तो कोई किसी ने लिख के भी नहीं दिया, तो फिर मैं लेके नहीं गई, है ना। एक जगह से किसी से बोला था, वो कह रहे कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराओ तुम इलाज, हम देखेंगे, और कोई अभी तक देखने को नहीं आया। उसमें इतना पैसा लग गया, अब मेरे पास नहीं है, बच्चे को लेके पड़ी हूँ अब मैं। अब ये बताइए, पुलिस ने इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट तो हुई होगी? पुलिस कंप्लेंट करी, तो क्या पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है पुलिस का। पुलिस आई ही नहीं है, बयान लेने को भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। पुलिस ने अभी तक बयान भी नहीं लिए? नहीं आई थी, एक बारी आई थी हॉस्पिटल में ही, तो बच्चे से कह गई तुमने क्या करा बच्चे, तुम कैसे गिर गए, कैसे गिर गए, अपने आप गिर गए, तुम अपने आप गिर गए। बच्चा गैर होश में था, बच्चे ने कह दी हाँ मैं गिर गया। तो मतलब बच्चे से पूछा गया हाँ कि आप अपने आप गिर गए? हाँ ऐसे जबरन कराया गया? हाँ ऐसे आप गिर गए बेटा, क्या खाओगे, जलेबी खाओगे, बाप गिर गए बेटा, ऐसे क्या क्या। वही था, नहीं था, कौन था वो वाला, कौन था पुलिस वाला? हाँ वही ऐसा ही नवीन, मतलब वो आप कौन लगते होंगे? सबसे छोटा दादा लगता हूँ, सबसे छोटा दादा लगता हूँ। अच्छा, सबसे छोटे दादा होंगे। आप ये बताइए कि पुलिस वाला अपने मुंह से कह रहा था कि आप गिर गए थे? पुलिस वाला सर बच्चे को धमका रहा था आके, और उल्टी सीधे बच्चे से बयान दिलवा रहा था, इसको डरा रहा था, क्योंकि स्थिति में ये बिल्कुल बयान देने की स्थिति में नहीं था। मतलब पुलिस वाला इसको डरा रहा था? जी बिल्कुल। क्या नाम था पुलिस वाले का? ये वैसे नवीन के हाथ में था, उन्होंने किसी को भेजा था सब इंस्पेक्टर को, उसके इसके लिए। सब इंस्पेक्टर का नाम क्या था? उसका नाम तो नहीं पता मेरे को, मगर ये उसके नवीन के हाथ में था, नवीन याद था। आईओ मतलब नवीन आईओ है जी। सब काम उन्होंने ही करे थे। अच्छा, तो 4 दिन में कंप्लेंट हुई। रात को गए थे हम उनके पास, तो हमको हम लोगों को तो भगा ही दिया उसने। तो फिर मैं, जो मेरा बेटा बयान दे रहा था, उसको 3-3, 4-4 दफे पूछे कैसे निकाला, तुम कैसे गिर गए अपने आप। मेरे बेटा, फिर मैं उठा के चली आई, मैं चल तू, हमने नहीं कुछ लिखवाना है, जैसे हमें सुन ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों लिखवाएंगे। इनके दादा बैठे हैं, क्या कहोगे इनके बारे में, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? सर हम आए थे 6 बजे की टाइम आए थे ड्यूटी पे थे घर पे, तो लड़का का चोट लगी हुई थी हमारे पोते के, तो काफ़ी गंभीर में था, और हम हॉस्पिटल भागे और पुलिस वालों के पास गए। हम भाज के, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वालों ने, हमारी कोई सुनी ना। आपकी कंप्लेंट भी मतलब 4-5 दिन बाद लिखी है? हाँ 4-5 दिन बाद लिखी है हमारी। FIR कब करी थी? अब आए हुए 4-5 दिन के बाद दी है इन्होंने। कौन सी तारीख का एक केस है? तो कौन सी तारीख को डाली? हाँ जी, 18 तारीख का केस है। इतनी संगीन चोट लगी है, छोटी उम्र का बच्चा, चिल्लन है। चिल्लन कानून बहुत खतरनाक है, और फिर इस बच्चे के ऊपर चोट लगी तो लाइफ खराब होगी ना। आपने बोला नहीं उनको? हमने बोला सर हमारी गरीब आदमी सुनते कहाँ, हम गरीब आदमी वही सुनते कहाँ। आपके क्षेत्र के यहाँ पर कोई विधायक वगैरह होंगे निगम पार्षद से बात? हम सर विधायक से बात करी तो उन्होंने जाकर तुम वहाँ इलाज कराओ, तुम्हारा पूरा पैसा मिलेगा, वो भी नहीं आया था। मतलब विधायक कौन है आपका विधायक? अमानुल्लाह खान। हाँ, वो उसके पास नहीं गए। आप निगम पार्षद के पास गए थे? हाँ,
सही बताइए ना। ना नहीं, हम भाई गए, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि तुम इलाज कराओगे, पूरा पैसा मिलेगा। हमने इलाज भी कराया सर, और कर्जा भी लिया, कहीं कहीं ब्याज पर आया पैसा, और अपना जो है थोड़ा बहुत था वो भी हमने बेच के लगा दिया। कितना पैसा लग गया इसके अंदर बच्चे के इलाज में? जो बच्चे के इलाज में लग गया सर करीब 9 लाख के करीब 9 लाख के? 9 लाख। मतलब महंगा इलाज है। हाँ। और कुछ कहना चाहते हो? अब कहना क्या चाहते हैं, हाँ, बच्चे की जैसा बच्चा था वैसा बच्चा हो जाए इस तरह, और उसका पैसा लगा है वो तो एग्जाम देंगे बच्चे के ताई। हम लोगों को बताइए, हम किसी से हमने कर्जा पे, किसी से कुछ भी कह के, रिश्तेदार से किसी से मंगाया, बच्चे को हॉस्पिटल से तो निकालना ही था हमने, कि हॉस्पिटल में वैसे तो निकालने नहीं देते। तो जो हमारा पैसा लगा है वो हमारा पैसा मिल जाए, बच्चे का इलाज हो जाए अच्छी तरह, और आगे को बच्चे की जो भविष्य है वो हो जानी चाहिए अच्छी तरह। मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे का जीवन खराब, हाँ, जीवन खराब हो गया है, वो बच्चे को चाहे अपने कैसे ही गुजारा करके कहीं बैठ के अपने जिंदगी तो काट सकेगा। आधी पद्धी तो जिंदगी है नहीं, बच्चे की शुरुआत हुई है अब तो जिंदगी। प्रशासन की इस घोर अनदेखी के बीच इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की डायरेक्टर चंचल सैनी ने खुद पहल करते हुए पीड़ित परिवार से संपर्क साधा। चंचल सैनी ने मासूम अंशु के दादाजी से फोन पर विस्तार से बात की और परिवार का हौसला बढ़ाया। हमारी डायरेक्टर का स्पष्ट उद्देश्य अंशु की इस दबी हुई आवाज को जनता और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना है। हम पुरजोर मांग करते हैं कि स्थानीय नेताओं और प्रशासन को इस गरीब परिवार की सुध लेनी चाहिए, ताकि अंशु का इलाज किसी बड़े और बेहतर अस्पताल में हो सके। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप तक चुप नहीं बैठेगा जब तक मासूम अंशु और उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। नाले का निर्माण करने के लिए जेसीबी लगाया गया था, और इसी जेसीबी से ये बच्चे की दुर्घटना घटी, जिससे उसका पूरा शरीर खराब हो गया, दोनों पैर खराब हो गए, पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई, और उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। एक ही हाथ उसका, पूरी बॉडी में एक हाथ काम कर रहा है और दिमाग काम कर रहा है। ये वो जेसीबी है। ये पहले वाली बाउंड्री थी जिसपे करोड़ों रुपए लगाए गए थे, और उस बाउंड्री को जबरदस्ती तोड़ के इन्होंने जानबूझ के एरिया को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। इनके जो बंदे काम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, 4-4, 5-5 बंदे काम कर रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि यहाँ आसपास बच्चे बहुत रहते हैं, यहाँ आसपास ऐसी महिलाएं रहती हैं बेचारी जो चल नहीं पाती। इन्होंने खड्डा खोद के और दुनिया भर की चीजें डाल दी हैं। आपको आगे खड्डा दिखा सकता हूँ कि इन्होंने कितने खड्डे खोद के डाले। रात को कोई बच्चा गिर जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए, कोई महिला गिर जाए तो फिर क्या होगा। और दीवार को देखो, ये दीवार का कोई पैमाना नहीं है। पीछे से जो दीवार आ रही है वो पहले अंदर चली जाती है और फिर उसके बाद ये बाहर निकल जाती है। इनके पास किसी तरीके का कोई मैप शेड्यूल नहीं है, किसी मैप से तो काम कर ही नहीं रहे, और इनके पास जो मैप है वो ये देने को राजी नहीं है। सिस्टम बिल्कुल भी बेकार है, मन मर्जी से काम चल रहा है। और यहाँ पे कोई सेफ्टी का आप दिख रहा है, यहाँ पे कोई गार्ड या कोई ऐसा बंदा दिख रहा है जो देखे कि भैया यहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है, इतने बच्चे रहते हैं, कोई इनके हादसे में आ रहा है, और इसी हादसे का शिकार वो बच्चा हुआ है। आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ इन्होंने किस तरह के गड्ढे खोद रखे। ये देखो, ये इस तरह के गड्ढे खोदे, अब ये गड्ढे इन्होंने खोद दिए, अब इसके अंदर कोई गिरे मरे। अब इसके अंदर ये जो टीन रखी हुई है कितनी धारदार है, जो आदमी रात के अंधेरे में गिरेगा, मान लो उसके गले में या कहीं पे लग गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन सा ठेकेदार होगा? और ठेकेदार से बात करो तो ठेकेदार ढंग से बात नहीं करता, वो मनमर्जी चलाता है। अब ये देखो इधर की तरफ, ये दीवार जो है आप देखोगे, ये इस दीवार के अंदर इन्होंने जो काम किया है, आप ध्यान से देखिए इस दीवार की चौड़ाई कितनी है। ये मामूली 9 इंची भी पूरी नहीं है। और इधर देखो ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और ये दुनिया पे उंगली उठाते हैं, ये पतली सी दीवार बना रहे हैं। और वो दीवार जो थी हमारी, वो 14 इंची की दीवार थी, 14 इंची की दीवार थी। उसके ऊपर उन्होंने 2 इंची की और मोटी परत बिछाई थी, और इतनी मोटी परत थी उस दीवार के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब के सब सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, और ये इस तरह की चीजें की गई, ये सारी जानबूझ के तोड़-फोड़ मचा दी। और दीवार, यहाँ पे नाले का जो दायरा था वो 10 मीटर, 12 मीटर, 25 मीटर जो इन्होंने मांगा था, वो दायरा पूरा था, लेकिन उस जानबूझ के इस दायरे को 30 मीटर तक कर दिया। अब इनका ये समझ में नहीं आता कि ये काम तो इन्होंने शुरू कर दिया, और काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, कभी उधर की तरफ कभी इधर की तरफ। अभी आप सामने देखिए, ये सारी दीवार कंप्लीट है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। क्या सरकार के पैसों को इस तरीके से बर्बाद करना सही है? ये ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है कि अच्छी खासी चीजों को तोड़ के आप खराब करते हो? जो खराब है उसको ठीक करते नहीं, और जो सही है उसको तुम तोड़ रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सरकार का पैसे तो बर्बाद कर रहे हैं ना। और आगे आइए आप, ये देखिए, ये दीवार का काम चल रहा है, और इस दीवार के ऊपर कोई सेफ्टी ऐसी चीज लगी हो। ये लोहे की शेड है, बाय द वे किसी के ऊपर गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए, यहाँ कोई है ऐसा रुकावट जो ये है कि कोई बच्चा, बच्चे को क्या मालूम
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आके इसके सामने खड़े हो जाते हैं और ये सीट गिर गई, जिम्मेदार कौन? और आगे आइए। ये इस तरीके की बेहुदापन वाली काम करते हैं और इनके पास कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। हम कहना चाहते हैं यहाँ पे कि आप कोई भी काम करें तो आप सुरक्षा के हित में काम करें, लेकिन ये सुरक्षा के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अब ये इतनी गहराई है, यहाँ पे मिट्टी है, मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है और इस नाले की गहराई आप नापेंगे तो कम से कम 15 मीटर से ज्यादा है। इसके अंदर अगर बच्चा कोई गिर जाए और वो डूब जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या सेफ्टी है यहाँ पे इनकी? ये देखो, ये इन्होंने आज से करीब 5-7 दिन पहले ये नीचे की सीमेंटेड किया था और आप देखिए वो दीवार वहां छोड़ दी, बीच में ही छोड़ दिया, फिर ये इतनी सी दीवार खोदी और ये पूरा खोद के छोड़ दिया है और किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। कोई बच्चा गिर जाए, टूट जाए, चोट लग जाए, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है और जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार भी नहीं है ठेकेदार। तो ऐसे ठेकेदार पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबके पानी के कनेक्शन काट दिए, सबके सीवर के कनेक्शन बंद है और वो सारा पानी इसी में भर रहा है। अब आप यहाँ से देखिए कि चारों तरफ से ये नाला खुला पड़ा है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा हादसे का शिकार हुआ, कोई बुजुर्ग हादसे का शिकार हुआ, कोई महिला हादसे के शिकार हुए, बहुत सारी महिला यहाँ पे प्रेग्नेंट है, बड़ी मुश्किल से उनको लेके जाया जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं, अगर कोई इसमें गिर जाए और उनको चोट लग जाए, जिम्मेदार कौन होगा? तो इन सब चीज को देखते हुए हम सरकार से और इस महकमे के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो कानून के हित में तो प्रॉपर काम मुझे लग नहीं रहा कि कर रहे हैं, तो आपको कानून करना चाहिए और जिस बच्चे को आपने की वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको ही करनी होगी। शुभकांत कामत, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, ब्यूरो चीफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।